Good morning class 5. Today is the day 23 of online classes and the date is 12 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in science is electrical shock. इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते हैं बिजली से जो झटका लगता है उसको। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट एड टिप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का फर्स्ट एड देना चाहिए, एनिमल बाइट में क्या देना चाहिए, सेवियर ब्लीडिंग में क्या, आई इरिटेशन में किस तरह का फर्स्ट एड, बर्न्स में किस तरह का फर्स्ट एड। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में। The possibility of an electric shock should be considered whenever an unconscious victim is found near any electrical poles or boxes. बता रहा है कि अगर आप किसी इंसान को देखते हैं कि अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोशी की अवस्था में है किसी इलेक्ट्रिकल पोल के आसपास, तो सबसे पहले आपका माइंड आपको क्या मैसेज देगा कि सामने वाले इंसान को ज़रूर क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, तभी वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। ठीक है, तो बता रहा है कि अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिकल पोल्स के आसपास बेहोश पाया जाए तो क्या होगा, समझा जाता है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तभी वो इंसान वहाँ पे बेहोश हुआ है। तो बता रहा है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करना है, किस तरह का फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। सबसे पहले अगर उसको शॉक लग रहा है या फिर बेहोश है, ठीक है, बेहोश है तभी भी क्या हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिकल सोर्स से चिपका हुआ है तो हटाना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस झटके से, उस इलेक्ट्रिकल शॉक से वो बेहोश तो हो गया है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल सोर्स में सटा हुआ है उसका शरीर, तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही है और उससे क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उस विक्टिम को, उस पर्सन को क्या करना है, जो बिजली का स्रोत है उससे अलग करना है। ठीक है, तो अलग करने के लिए क्या करना है, डिस्कनेक्ट द प्लग, शट ऑफ द मेन स्विच और ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय शोविंग द विक्टिम अवे विथ एनीथिंग दैट इज़ ड्राई नॉट मेड अप ऑफ मेटल। सबसे पहले तो हम लोगों को जो पावर सप्लाई है उसके प्लग को ऑफ करना है। उसके बाद जो मेन स्विच है, जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑफ कर देना है, ताकि क्या हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो फ्लो है उसको डिस्कनेक्ट हो जाए, जिससे उसको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले प्लग को डिस्कनेक्ट करना है, मेन स्विच ऑफ करना है, ताकि विक्टिम के शरीर में जो इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, उससे वो बच सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसको, जो विक्टिम है उसको हाथ से नहीं टच किया जाए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो क्या है, गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर एक इंसान को जर्क लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसलिए किसी ड्राई चीज़ से, जैसे लकड़ी हो गया, कोई मेटल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या क्या समझ आया हम लोग को। सबसे पहले विक्टिम जो है उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल सोर्स से हटाना है, इलेक्ट्रिक सोर्स से हटाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लग को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मेन स्विच को ऑफ करना पड़ेगा, और विक्टिम को इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से दूर करने के लिए किसी लकड़ी का या किसी ड्राई चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, मेटल का यूज़ नहीं करना है। If the victim remains unconscious and is not breathing, he she need artificial breathing. अगर जो विक्टिम है वो क्या हो रहा है, अभी भी बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का सहारा लेना चाहिए, मतलब उसको सांस देने का कोशिश करना चाहिए। अब वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ हेड, नेक और बैक इंजरी एज वेल, लेट मेडिकल पर्सनल ट्रांसपोर्ट टू द विक्टिम। अगर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से उसके सर में, गर्दन में या फिर रीढ़ की हड्डी में क्या हुआ है, चोट लगा है, इंजरी हुआ है, तो हम लोग कोशिश करना चाहिए कि ऐसे विक्टिम को हम लोग ना ले जाएं, ना ट्रांसपोर्ट करें। इसके लिए कोई मेडिकल
पर्सनल जो इंसान एक्सपीरियंसड हो, मेडिकल स्किल वाला हो, वही ट्रांसपोर्ट करे। क्योंकि ऐसे हालत में क्या हो सकता है कि इंजरी अगर कोई उसको नॉर्मल कॉमन इंसान ऐसे इंसान को होल्ड करे, उठाए, ले जाए, तो उससे इंजरी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो मेडिकल स्किल वाले लोग हैं उन लोगों को पता होगा कि इस तरह का चोट लगा है तो किस तरीके से हैंडल करना है पेशेंट को, ठीक है ना। Once awake, the victim of electrical shock may feel a bit confused and may need to be protected from falls and additional injuries. बता रहा है कि ऐसे हालत में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो होता है उससे शरीर को झटका लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन जो होता है थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है, सबकॉन्शियस हो जाता है। उससे क्या होता है, माइंड प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिस वजह से थोड़ा बहुत पेशेंट कंफ्यूज दिखेगा, ठीक है। उसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, ये थोड़ी देर के लिए होता है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस आएगा, उस पर बेहोशी आएगा, कंफ्यूज दिखेगा, वो इंसान गिर सकता है, चोट लग सकती है उसको, ठीक है। तो एडिशनल इंजरी और कोई चोट उसको ना पहुंचे, इसलिए ध्यान देना है कि अगर कोई विक्टिम जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, अगर वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, फ्रेश फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे इंसान को सबसे पहले होल्ड करना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं और गिरने से उसको एडिशनल चोट नहीं लगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को समझ आया कि इलेक्ट्रिक शॉक किसको बोलते हैं, वैसा शॉक जो हमें इलेक्ट्रिसिटी से लगता है। चलिए एक बार फिर से इसको अच्छे से रिवाइज करा देते हैं कि अगर कोई इंसान हमें किसी इलेक्ट्रिकल पोल के आसपास मिले बेहोशी की अवस्था में, तो समझ लेना चाहिए कि इंसान क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से बेहोश हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है उसके आसपास उसको प्लग को ऑफ़ करना है, मेन स्विच को ऑफ़ करना है। उसके बाद वो जो विक्टिम है उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि हमारा शरीर जो है वो गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, अगर हम उसे छू लेते हैं तो हमें भी वो शॉक लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या करना चाहिए कि ऐसे इंसान को किसी मेटल्स तो टच नहीं करना चाहिए, शरीर से भी टच नहीं करना चाहिए, कोई सूखा हुआ लकड़ी है या कुछ है उससे हटाना चाहिए। इफ़ द विक्टिम रिमेन्स अनकॉन्शियस नॉट, उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब बता रहा है आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में जैसे माउथ टू माउथ जो ब्रीदिंग होता है उसको ये करना है। खैर आपके बुक में यहाँ बहुत अच्छे से नहीं समझाया हुआ है, बस इतना ही समझिए कि आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना है कि अगर वो अनकॉन्शियस है और ब्रीद नहीं कर रहा है तो कि अगर पेशेंट जो है, विक्टिम जो है, उसके हेड, नेक या बैक पे इंजरी हुई है तो सबसे पहले आप खुद उसको हैंडल ना करें, कोई मेडिकल स्किल वाला पर्सन है उसको कहिए कि वो विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करे। उसके बाद अगर वो विक्टिम जो है वो कंफ्यूज दिख रहा है तो सबसे पहले उसे क्या करने की कोशिश करें, उसे पकड़ने की, होल्ड करने की कोशिश कीजिए ताकि वो गिर के उसको और ज़्यादा एडिशनल चोट ना लगे। मेरे ख्याल से अब इलेक्ट्रिक शॉक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने 2 बार इसको समझा दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। So students, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be safety from fire. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.